अच्छा एक चीज बताओ, देखो ये तो नाग देवता तो कहीं भी निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी ने कुछ तो चीजें देखी होंगी, कुछ ऐसा हुआ होगा जो हाँ, उनकी वो वो और बताएं। ऐसा हुआ था। हमारे गांव के एक बंदे थे, हाँ। वे शहर में रहते हैं, तो वे जा रहे थे, हाँ। तो उन्होंने कुछ छेड़खानी करी होगी। हाँ। तो फिर आगे जाके उनकी स्कूटी टूट गई, तो उनके चोट लग गई। जी। तो जब से वे दोबारा आए, उन्होंने जहाँ पैसे वैसे चढ़ाए, तो हाँ। ठीक उन्होंने हो फिर गए मतलब। काफी, हाँ ठीक हो गए, उन्होंने काफी सेवा करी फिर मंदिर पे जी आके। जी जी। तो उनके उससे ही फिर ऐसी चर्चा होते हुए पूरे उन्हें पता पड़ गई ऐसे। उसके बाद में हाँ। धनाड़ा के दो बंदे थे, हम्म। तो वे शराब पी के जो पैसे चढ़ावा रखा था, जी जी। वो उसे उठा के ले गए थे। फिर वो उन्हें जाते टाइम ही उन्हों की उल्टी, वो फलाना ढिकना, बीमार ज्यादा हो गया। अच्छा। तो डॉक्टर ने मना कर दिया। बिल्कुल। जब डॉक्टर ने मना कर दिया अच्छा, तो हॉस्पिटल से ही मना कर दिया हाँ, था डॉक्टरों तो ने उनके लिए। उनके घर वाले ने पूछी, इन्होंने कोई गलत काम तो न करा। हाँ। तो उन्होंने बताई कि ऐसा ऐसा वहां से पैसा उठाना है। तो वे आए, तो तुमने पैसे कर गए, जब वो उनके सही हुए थे। अच्छा भाई, ये मान्यता है मंदिर की कि जैसे वो कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार, तो हाँ उन्होंने चमत्कार करके हाँ, दिखाया है। और फिर पब्लिक ने, यहाँ की कितनी गांव की पब्लिक होगी जो पूछती है उन्हें। कम से कम यहाँ तो देखो 10-15 गांव तो है ही है, हाँ। मगर बाहर से भी आते हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, जी। सियाने से, अच्छा। और भी आते हैं, बहुत आते हैं। जो मानता है जेवर से आते हैं, बहुत आते हैं, जी हाँ। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली से खूब आते हैं। भाई इतनी इतनी दूर से पब्लिक आती है, क्योंकि भाई चमत्कार को नमस्कार है, वो वाली बात है तो। यहाँ की मान्यता जी ये है कि यहाँ शुरू में चमत्कार हुए थे। एक लड़की गूंगी बोली थी, एक अच्छा। कईयों के काम बने थे, बहुत नौकरी लगी थी हाँ। जिसने मांगी थी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आज भी आते हैं। अच्छा, और गूंगी कुछ, लड़की बोली थी हाँ ये। जी, गूंगी लड़की बोली, वो पेट के बल आई थी। हाँ। लोट के वो गूंगी लड़की बोली थी। पेट के बल, अच्छा वो हाँ, करती लेट हुई के दंडोटी। हाँ जी, हाँ दंडवत परिक्रमा करती हुई जी, आई जी, थी। जी, अच्छा बचपन से गूंगी थी वैसे हाँ, वो। बचपन के बोली, उस टाइम पर उनकी उसकी उम्र ऐसी होगी 12 या 13 साल, जब अच्छा। वो आई। मैं हमारी तो तो। कहूंगा लोग आए यहाँ पे अपनी आस्था का प्रति देखें, आके भोले बाबा के चरणों में एक बार मौका दें, शीश झुकाएं हाँ। और फिर बाबा का चमत्कार देखें। अपने आप अपनी ही लाइफ पता, में। नहीं पता अपने अपने जीवन आप में ही पता आते चलता है। रहेंगे तो चमत्कार देखने को मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के प्रति लगाव होगा, आस्था होगी, तभी कुछ दिखेगा, वरना दूर से कुछ नहीं कुछ मिलता। नहीं मिलता कभी भी। वो। सभी के लिए राधे राधे। मैं अनुज कुमार, एक व्लॉगर लेकर आया था आपके सामने, जो कि भोले बाबा मंदिर से रिलेटेड है। ये मंदिर ऐसा है यार, यहाँ पे ना स्वयंभू प्रकट हुए थे नाग देवता। ये मंदिर आपको दिख रहा है, मैं नाम पढ़ देता हूँ, श्री नागेश्वर शिव मंदिर। श्री नागेश्वर शिव मंदिर। और ये मंदिर है आपका जसनावली गांव में। एड्रेस हमने पूरा बताया भी है। और यहाँ पे ना नाग देवता खुद निकले थे, खुद प्रकट हुए थे। और उन्होंने फिर यहाँ पे जो पूरे मंदिर की जितनी जितनी भी जमीन में मंदिर है, 1.5 से 2 बीघे में मंदिर है, पूरी जमीन नाप के खुद ली है। और उसके बाद फिर समाधि दी थी यहीं पे, और लोग बागों ने ना उन्हें पूजा है, उनकी समाधि भी है अंदर, हमने पूरे ब्लॉग में दिखाई है। और यहाँ पे ना बाबा जी ने ये चीज़ें बताई हैं हमें कि भाई 5 से 7 सोमवार अगर कोई भी सच्चे मन से नवाता है भोले बाबा को आके, उनकी सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अंदर जैसे कोई बोल देता है कि हम घंटा चढ़ाएंगे, तो बहुत सारे घंटे भी लगे हुए हैं। एक बार आप वीडियो पूरी देखें, और नाग देवता की पहली समाधि आपको इस मंदिर में मिलेगी हमारी तरफ। ये पहला मंदिर मैंने ऐसा देखा है जहाँ पे नाग देवता की भी समाधि बनाई हुई है इन्होंने। भाई बहुत ही अच्छा मंदिर है, बिल्कुल ना। अगर मैं ये बात करूँ ना कि खेतों के बीच में मंदिर है, और यहाँ तक की एक मान्यता और मैंने सुनी है कि यहाँ पे जैसे आसपास में क्षेत्र में यहाँ पे खेती होती है ज़्यादातर, तो पहली ट्रॉली निकलती है ना अगर किसी खेत में से गेहूँ की, तो पहला कनस्तर जो है मंदिर पे आता है। एक बार पूरा व्लॉग देखें, हमारे साथ बने रहें ऐसे ही। जो चैनल पर नया है एक बार सब्सक्राइब करें, और भाई अगर वीडियो अच्छी लगती हो हमारी तो बिल्कुल लाइक करके जाएँ। और पूरा कंप्लीट व्लॉग देखते हैं। आओ मंदिर के अंदर चलते हैं एक बार। ठीक है, ये मंदिर में आ गए हम, बाबा जी से बातें करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, हमारे साथ पूरे व्लॉग देखें, बने रहें ऐसे ही। आ जाओ। सभी के लिए राधे राधे। और एक बार बाबा जी से बातें कर लेते हैं। बाबा जी आपका नाम क्या है। राजू नाम है मेरा, अच्छा, राजू नाम है। आप यहीं कहाँ के रहने वाले जसनावली गाँव से। हैं। जसनावली। और ये मंदिर, अच्छा जसनावली के आसपास में मंदिर ये पड़ता है। वैसे गांव का नाम किसी का ना के रखा है, ये नागेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्री नागेश्वर ये शिव मंदिर। नागेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक बार चलते हैं मंदिर के अंदर, और एक बार जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता चला है ना कि सांप निकले थे यहाँ पे कुछ साल पहले। तो वो तो बताएं एक बार, हम उनकी समाधि और हाँ, दिखाएं, पहले उनसे स्टार्ट करते पहले हैं। मैं यहाँ से तुम्हें दिखाता चलता हूँ उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ये शनि देव जी का मंदिर बना हुआ है। ये सरदार नगर के रणवीर सिंह थे, हाँ। रोडवेज में थे, जब रिटायरमेंट हो के आए थे, तो उन्होंने ये शनि देव जी का मंदिर उस उपलक्ष्य में बनवाया था। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है, जय यहाँ शनिदेव। शनिवार को काफी भीड़ रहती है। बिल्कुल बिल्कुल।
और भाई एक चीज और थी, यहाँ की मान्यता की बातें और करेंगे। मान्यता के बारे में और बताएं, कितनी मान्यता मानना है? तो देखो, आप आओगे तो मानना तो आप एक बार आजमा के देखो, जब पता पड़ेगा। ऐसा हम आपको बताएंगे तो हमारे पर कोई विश्वास करे ना करे। नहीं नहीं, क्यों नहीं करेगा भाई, भोले बाबा की चीजें हैं, भोले बाबा का मंदिर है, तो बिल्कुल। यहाँ की मानता जी ये है कि यहाँ शुरू में चमत्कार हुए थे। एक लड़की गूंगी बोली थी, एक अच्छा। कईयों के काम बने थे, बहुत नौकरी लगी थी, हाँ, जिसने मांगी थी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आज भी आते हैं। अच्छा, और गूंगी कुछ, लड़की बोली थी हाँ ये? जी, गूंगी लड़की बोली, वो पेट के बल आई थी। हाँ, पेट के, वो गूंगी लड़की बोली थी। पेट के बल। अच्छा, वो हाँ, करती लेट हुई के दंडोटी। हाँ जी, हाँ। दंडवत परिक्रमा करती हुई आई थी। जी, अच्छा, बचपन से गूंगी थी वैसे हाँ, वो? दर्शन के बोली उस टाइम पर उनकी उसकी उम्र ऐसी होगी 12 या 13 साल, जब अच्छा, वो आई थी। हाँ, तो बिल्कुल। उनके माँ बाप बड़े खुश हुए थे। हाँ। तो बड़ी उन्होंने वो करी थी, अच्छा, भंडारा वो करा। लड़की है, अभी भी है? वो उसकी तब शादी वगैरह हुई मेरा तो मेरी नॉलेज में है ना, क्योंकि उसके बाद मैं भी यहाँ नहीं रहता था, गाँव में गाजियाबाद में रहता था। अच्छा अच्छा, नौकरी कितना वगैरह। पुराना मंदिर है ये और बताएं हमें एक बार ये थोड़ा। 96 में नाग देवता निकले थे, हाँ। और 97 में इनकी नींव रखी गई थी। अच्छा ये नाग देवता की समाधि है। अच्छा, नाग देवता, जिस नाग हाँ, देवताओं ये के मेन बारे में बातें कर समाधि रहे थे हम, मंदिर की नाग वो देवता आ की जाते हैं एक समाधि बार। ये है। ये है। हम्म। अच्छा, आ जाओ, एक बार नाग देवता के बारे में चढ़ जाते हैं ना ऊपर। हाँ, ऐसी बात है। अच्छा, इनके बारे में हमने सुना था कि नाग देवता ना यहाँ पे स्वयंभू हुए थे, मतलब हाँ, अपने आप निकले थे धरती में यहाँ से। पे कट्ठी का पेड़ था। अच्छा, यहीं पे ही? हाँ, ये दीवार के ये पुलिया थी दोनों पर। ये हाँ। पहले जी जो पुलिया बनी थी, ये पुलिया थी दोनों जी पर। जी। तो उन पुलिया के बराबर में ही कट्ठा का पेड़ था, हाँ। तो उसके नीचे इन्होंने अपना वो स्थान बना रखा था। अच्छा, वहीं निकलते थे? हाँ, वहीं अच्छा, निकलते रहे, फिर बाद में परमानेंट ही सबको दिखाई देते थे। बिल्कुल। पहले तो तो किसी। अच्छा, एक चीज बताओ, देखो ये तो नाग देवता तो कहीं भी निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी ने कुछ तो चीजें देखी होंगी, कुछ ऐसा हुआ होगा जो हाँ, उनकी वो वो और बताएं। ऐसा हुआ था, हमारे गांव के एक बंदे थे। हाँ। वे शहर में रहते हैं, तो वे जा रहे थे, हाँ। तो उन्होंने कुछ छेड़खानी करी होगी। हाँ। तो वे आगे जाके उनकी स्कूटी टूट गई, कुछ उनके चोट लग गई। जी। तो जब से वे दोबारा आए, उन्होंने जहाँ पैसे वैसे चढ़ाए, तो हाँ, ठीक उन्होंने हो फिर गए। काफी, हाँ, ठीक हो गए। उन्होंने काफी सेवा करी थी मंदिर पर जी आके। जी जी। तो उनके उससे ही फिर ऐसी चर्चा होते हुए पूरे उसमें पता पड़ गई, ऐसे ऐसे नाग देवता ने बोल दिया। अच्छा, फिर और? उसके बाद में हाँ। धनाड़ा के दो बंदे थे। हम्म। तो वे शराब पी के, वे जो पैसे चढ़ावा रखा था, जी जी। वो उसे उठा के ले गए थे। फिर वो उन्हें जाते टाइम ही उन्हों की उल्टी, वो फलाना ढिकना, बीमार ज्यादा हो गया। अच्छा, तो डॉक्टर ने मना कर दिया। बिल्कुल। जब डॉक्टर ने मना कर दिया अच्छा, तो, हॉस्पिटल से मना कर दिया हाँ, था डॉक्टरों तो ने उनके लिए? उनके घर वाले ने बूझी, इन्होंने कोई गलत काम तो न करा। हाँ। तो उन्होंने बताई कि ऐसा ऐसा वहां से पैसा उठाना है। तो वे आए, तो तुमने पैसे करते जब वो उनके सही हुए थे। अच्छा भाई, ये मान्यता है मंदिर की। हम्म। और गूंगी लड़की भी यहाँ पे बोली है, और यहीं पे जो है नाग देवता यहीं से निकले थे, और उनकी अच्छा समाधि फिर यहीं पे ही। हाँ, नहीं पे और समाधि ये है। स्थान के बारे में, और क्योंकि आप बता रहे हो कि खेत था यहाँ पे पहले, तो ये हमारे गांव के पंडित जी, किशन पंडित जी का खेत था। अच्छा उन्होंने, ये पंडित जी ने ये मंदिर दान में, ये मंदिर की जगह दान में दी थी। अच्छा। अच्छा अच्छा, एक चीज और थी कि ये आप ये बता रहे थे कि जैसे खेत था और उन्होंने जब जगह नापी थी, भाई इतनी हाँ, जमीन ये चाहिए। नाग देवता ने चारों तरफ चक्कर लगाए थे। अच्छा। तो उन्होंने, हमारे गांव के जो पंडित जी बेचारों ने तुरंत जमीन इतनी ही दे दी थी। अच्छा, दान नहीं और दिया। उसका कोई पैसा, ना, कोई कुछ कुछ नहीं, नहीं? कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने, कभी कुछ नहीं। भी तो और भी मदद करते रहते हैं मंदिर के, अभी भी? अभी भी। जब भी किसी भाई। चीज की भी जरूरत हो, जैसे हाँ, गए उनके कटते, तो नागवाज की भी मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जैसे ये कह रहे हैं कि नाग देवताओं ने चक्कर लगाया और उसके बाद फिर वो मतलब अभी भी हैं या चले गए, क्योंकि देखो समाधि उनके, जैसा आप वे बता। तो मगर वे तो अमर है, भगवान है वे तो। वे तो अमर ये है। मान लो भोले बाबा हाँ, निकले, अगर भोले बाबा हैं अगर कोई अगर। ना सच्चे मन से उनको पुकारेगा, उन्हें वो मानेगा, अपनी कोई मानता रखेगा, तो हाँ, उसकी मानता पूरी होती है। पूरी होती है। हमारा मानना तो ये है, बिल्कुल बिल्कुल। जो सच्चे मन से आए। अच्छा, फिर आप कह रहे थे कि मतलब ये सुना भी हमने कि जैसे उन्होंने जमीन नापी और नाप के फिर यहीं पे आके उन्होंने वो दिया हाँ, था फिर उस अपना। 1-2 हफ्ते पीछे उन्होंने अपना अंतिम संस्कार उनका हो गया था। फिर अपने आप ही मैंने समाधि दे दी। फिर वो कंच के शीशे में रखे गए हाँ। के 1 महीने के लिए। जी जी। जो और पब्लिक आती थी उनके दर्शन करने के लिए टिकट पे। हाँ हाँ, तो हाँ। फिर उसके बाद में नहीं दफन तो वो। जैसे वो कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार, तो हाँ उन्होंने जी, चमत्कार करके हाँ, दिखाया है। और फिर पब्लिक ने, यहाँ की कितनी गांव की पब्लिक होगी जो पूछती है उन्हें? कम से कम यहाँ तो देखो 10-15 गांव तो है ही है। हाँ। मगर बाहर से भी आते हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, जी। हरियाणा से, अच्छा। और भी आते हैं, बहुत आते हैं। जो मानता है जेवर से आते हैं, बहुत आते हैं। जी हाँ। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली से खूब आते हैं। भाई, इतनी इतनी दूर से पब्लिक आती है, क्योंकि भाई चमत्कार को नमस्कार है, वो वाली बात है। तो और भी बातें करते हैं आप बाबा जी से आगे, ठीक है?
ये है भाई नाग नाग देवता की वो समाधि, यही लिखने थे यहाँ पे। जय हो भगवान जी, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ की। और इनकी यहाँ से समाधि से निकलते हुए हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, बाबा जी से बात करते हुए। तो भाई एक चीज और बताएं, आप कब से रह रहे हो मंदिर पे, कब से? जी, मुझे 6 साल चल रही है। अच्छा, और मंदिर को कम से कम 25-30 साल हो गए हाँ होंगे जी, आप? 97 से लगा लो, कितने साल हो गए, 97 में 97 से। ये 3 और ये 26, निकलिए 29 साल लगभग हो गए। हाँ 29-30 साल हो गई हैं हाँ मंदिर जी, को। हाँ जी, 30 ठीक है, साल अच्छा मान के आप 6 चलो। साल से हो यहाँ? हाँ जी। जी। जैसे एक चीज एक बार और सुना था हमने कि यहाँ पे कभी चोरी हो गई थी, तो वो भी जो है अपने आप ही देने आए थे सब सामान, ऐसा भी हुआ और है? चोरी कई 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 बार चोरी हो गई, वो अपने आप ही उन्हें दंड मिल गए, वो अपने आप ही सामान को अपने ले आप ही जाते आ हैं। जाते हैं। हाँ जी, तो ये मंदिर है वो भोलेनाथ का। हाँ जी। ये भाई देखो ये घंटे देखो, ये यहाँ लग रहा है आगे की, हाँ भाई ये जय हो महादेव। 4 महीने पहले ही ये घंटा चढ़वाया था। अच्छा ये, हाँ भाई जी, इधर दिखाओ एक बार लाके, आ जाओ। ये चढ़वाया था, एक वो चढ़वाया था, और ये बाकी छोटे ये छोटे। कितने, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा घंटा मिला है हमें, ये देखो कितने। ये 1 कुंटल 1 किलो 600 ग्राम का है। अच्छा 1 कुंटल 1 किलो 600 ग्राम। जी। ये वजन मतलब आपने इस तरीके से वजन करवाया या कुछ ना, ये मान्यता है वजन की? वहां से बन के ही इसने पाया था। अच्छा, मुझे लग रहा है कभी कुछ मान्यता हो कि इतने वजन का ही ना रखना ना, है। इतने वजन करा, ये वहां से बन के इतना आया था। अच्छा। हमारा 1 कुंटल का मानना था। जी 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 जी। 1 कुंटल का था। भाई देख लो, सबसे बड़ा अब तक जितने भी हमने वीडियो शूट करी हैं उनमें से सबसे बड़ा घंटा मुझे इस वाले मंदिर में मिला है। एक बार दर्शन करते हैं, पहले आ जाओ अंदर। अब अंदर आ गया। जी। ये भोलेनाथ शिवलिंग यहीं यहीं पे कामर, ये यहाँ से घूमकर ही सब भक्त लोग अब कामर बताओ। वगैरह अच्छा चढ़ाते हैं। एक चीज और बताएं, यहाँ पे कावड़ कितनी चढ़ जाती होंगी कावड़ के देखो, टाइम पे? अब जो शिवरात्रि करेंगे फरवरी, इसमें तो चढ़ती है 1000-1200 का, मगर जो सावन की शिवरात्रि आती है उसमें बिल्कुल। चढ़ जाती है 10,000 12,000। अच्छा 10-12 हजार चढ़ जाते हैं कांवड़ यहाँ? तो मान्यता तो खूब है, मान के चलो। हर बार मेला बढ़ता ही है, कम नहीं होता। नहीं कम नहीं होता, हर बार मेला बढ़ता ही है। हर महादेव। भाई महादेव के दर्शन करो आप। और यहाँ की मान्यता ये भी है कि जो सच्चे मन से कुछ भी मांगता है ना, वो चीजें पूरी होती हैं। और हम और भी बाबा जी से बातें करेंगे थोड़ी सी, पहले आप सब पूजा करें। हर हर महादेव सभी भाइयों के लिए, सभी के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं यार, हम आपकी इसमें लगे हुए हैं। और ये वाला कितने किलो का होगा जी? ये 31 को पकड़ता है। 31 किलो का ये वाला घंटा है। अच्छा, चलो भगवान। अच्छा और भी मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। इस पे सर ये कैमरे लगाए रखे हैं। अच्छा हाँ, हमने इस मंदिर में एक चीज़ और देखी थी भाई, कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ पे हाँ जी। जगह जगह। यहाँ पे ना कैमरे भी लगे हुए हैं मंदिर में। मैं भी जहाँ पे बाबा जी रहते हैं वहाँ पे वो एलसीडी लगी हुई है प्रॉपर तरीके से, वो भी दिखाता हूँ एक बार। और बाबा जी एक चीज़ और बताएं। ये हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, जय हनुमान जी। ये गाजियाबाद के एक सेठ थे, उन्होंने बनवाया था। अच्छा ये इस मंदिर को कम से कम 15 साल बने हुए हो गए। हाँ, लिखा हुआ है 2011 में बना है। 15 तकरीबन, जी जी जी। तो जब से ये मंदिर ये है। अच्छा तो मंगलवार को भी बहुत भीड़ रहती होगी यहाँ। हाँ जी। और यार तो एक चीज़ बहुत बड़ी खूबसूरती की मैंने एक चीज़ देखी है कि ये मंदिर जो है ना, मंदिर है बिल्कुल वादियों में, मतलब चारों तरफ जंगल ही जंगल है। आप चारों तरफ देखोगे बिल्कुल ये जंगल जंगल मंदिर मिलेगा। राधे कृष्ण जी का है। हाय हाय। ये मंदिर जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन था, उसी दिन इसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा, राम मंदिर वाली उद्घाटन वाली 22 डेट पे ही जनवरी उन्होंने को करवाया है। 22 जनवरी को ही इसकी मूर्ति की स्थापना, मंदिर की वो हुई थी, बारात वगैरह निकली थी। ये राधे कृष्ण अच्छा। जिस दिन राम मंदिर का वो था 22 जनवरी को, हाँ तो उसी दिन ये हुआ था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम जय राम। चलो एक चीज वो कहते हैं ना कि यार चमत्कार को ही नमस्कार है, वो चीज हम एक बार पूछ भी लेते हैं। देखो गूंगी लड़की भी बोली है यहाँ पे अपने आप। अ, जो नाग देवता है भोले बाबा के गले में रहते हैं, यूं मान लो नाग देवता भोले बाबा का ही दूसरा रूप है, वो जी। अपने आप निकले हैं यहाँ पे। और वो चीज हमने आपको दिखाई भी है, बताई भी है, इसलिए यहाँ पे भीड़। और हर बार अच्छा मेला कब कब लगता है वो और बताएं। मेला तो शिवरात्रि पे लगता है जी, हाँ। सावन की पे, और ये फागुन की गई है। अच्छा अच्छा, 6 साल से आप यहाँ पे हो हाँ, इसके बाद में तो होली दिवाली। जी। अच्छा 6 साल से आप यहाँ पे हो, तो 6 साल से हमें ये बताएं कि आपने यहाँ पे क्या चमत्कार देखा है? मैंने ये चमत्कार ये देखा जी, जो मैं मंदिर पे
मुझे तो भोले बाबा ने अपनी तरफ से बतेरा दे रखा है। हाँ मैंने अपनी शादी ब्याह कुछ नहीं करा। जी। मैंने जो भी मंदिर के बारे में सोचा कि बाबा ये काम होना चाहिए, हाँ कोई ना कोई भक्त तो एक दिन में अपने आप ही आ जाता है। बिल्कुल, अच्छा ऐसा भी है। हाँ जी। मैं जी तो मंदिर के लिए ही मांगता हूँ, जो भी हो, मुझे अपन लाख पर्सनल कुछ नहीं। मैंने तो हाँ जो भी बाबा से कहते ये होना है, या मेरा कार्य ऐसा होना है, हाँ, या मेरे कांवड़ दिन का ऐसे इंजाम होगा, तो मेरा अपने आप ही सब ऐसे इंतजाम हो हाँ, हो जाता है। जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मंदिर पे आपने 6 साल में कुछ बता रहे थे कि 31 लाख 32 लाख के आसपास आपने हाँ जी। अपने हाथों मंदिर से में लगा दिया। 5-6 साल में तुम मान जैसे भक्त लोगों से भक्त करके लोग आते हैं। हाँ वो दान मांग मांग गए, हाँ। तो 31,66,000 कुछ रुपए का मंदिर का अच्छा, काम। आपको बिल्कुल गिनती भी है, वो हाँ, कहते हैं जिस इंसान बिल्कुल के हाथ से एक-एक जाता है। पैसे का वो है। जी। अच्छा, सुकून है जिंदगी में हाँ जी। जी, बिल्कुल सुकून है। बाबा का नाम लिए रहो, कोई दिक्कत नहीं। ना यहाँ पे आए और तो किस तरीके से पूजा आपको करे जो चीज़ है। बंदा देखो, आओ सोमवार में आओ, अपनी मन रखो, बाबा के दौरे 10-5 मिनट बैठो, बैठो। बात करो उनसे, क्या परेशानी है उनसे करो। हाँ मगर बहुत से आते जल उल्टा सीधा चढ़ा देते, बस कहानी खत्म, बस हाँ भी बाबा हमारा वो काम हो जाता, मैं वो करूंगा। अरे ऐसे क्यों होता है? पहले बाबा के खुश करो। अरे हाँ तुम क्या क्या दे रहे हो? तुम साल में 1,000-2,000 रुपए कुछ दे रहे हो, बिल्कुल बाबा तुम्हें साल में करोड़ों रुपए फिर कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनका क्या दे रहे हो तुम? क्या दे रहे हो। या तुम पहले जो करोगे मेरा वो काम हो जाए, मैं भंडारा चढ़ाऊंगा या फिर घंटा चढ़ाऊंगा या वो चढ़ाऊंगा, हाँ तो तुम बाबा पे एहसान कर रहे हो। बिल्कुल। जो भी तुम्हें करना अपने मन में रखो, पब्लिक से क्यों कह रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज़ और थी कि कितने दिनों में वो पूरी हो जाती है, कितने सोमवार देखो, वो बताएं एक बार। हमारा जो आते लोग बाग कंटिन्यू वाले भी तो आते ही आते हैं। हाँ जो आते हैं 5 सोमवार भी आते हैं, 6 सोमवार भी, 7 सोमवार भी। अच्छा तो उनकी तो हम 6 साल से समझते हैं, बहुतों की मांग करती है जी। अच्छा, अगर कोई 6 सोमवार या 5 फिर सोमवार वो जैसे बना आते, फिर तो चीज तो हाथ पे कंटिन्यू आते रहते आते ही हैं। वही है कि किसी का काम कहीं से हाँ, बन रहा है तो वहां पे वो छोड़ता नहीं फिर है बंदा। भूलते नहीं है इस दरबार को, भूलते नहीं फिर है। आते ही हाँ रहते हैं। बिल्कुल। या फिर अचानक किसी तरह को भगवान कोई प्यार हो तो कह नहीं सकते। हाँ चीज और ये कि बाबूजी आप हाथ नहीं देखते या नहीं कोई दुखिया कैसी तरीके से वैसे आ नहीं जाता नहीं, है, हम कोई भी किसी ऊपर हम तो लचक कर किसी पे कुछ नहीं। सीधा हम तो जो कह देते हैं, जो भी तुम्हें मांगना है बाबा से मांगो। बाबा से करो। हमारे से कोई कुछ बात करना ना, हमें हम किसी से बात करते हैं, पर खाली बाबा अच्छा, से बात एक करते चीज है कि मतलब सब कुछ भोले बाबा पे छोड़ हैं। हाँ, रखा है बाबा और पे ये चीज मुझे बहुत अच्छी हम तो लगी। जहाँ खाली बाबा की सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। जो भी है सब कार्य करते हैं। जैसे सीधा गेट में एंट्री करोगे, हाँ एंट्री कर ली आपने गेट से ऐसे। एंट्री कर ली, आओ पहले यहाँ दर्शन करो हाँ शनिदेव वहीं से महाराज बता के। दो खड़े खड़े ही आप। उसके बाद में शनिदेव महाराज के बाद में शनिदेव जी की महाभोग लगी हुई है, जहाँ जल इन शनिदेव पे खाली जल बल रहे, खाली प्रसाद और धूप बत्ती वगैरह लगती है। जी उसके बाद में नाग देवता पे जाओ, हाँ भोले बाबा की समाधि पे, ये भोले बाबा की तस्वीर पे। जी उसके बाद में नागदेव सीधे घूम के अंदर के लिए जी जी। मेन मंदिर में आओ। हाँ हाँ मेन मंदिर में आने के बाद में वहाँ पूजा पाठ करो, जो भी तुम बिल्कुल। हाँ हाँ, जो भी पूजा पाठ करो, जो भी अब तुम्हें कुछ मांगना है तुम मांगना है। बाबा से मांगो। उसके बाद में निकलने के बाद में इस गेट से फिर हनुमान जी के दर्शन करो, राधे कृष्ण जी के दर्शन करो। जी बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में बाहर निकलने के बाद में अच्छा फिर बाहर ने और दिखाओ क्योंकि हमने यहाँ पे पेड़ देखे हैं, हाँ, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। फिर ये बाहर इसके बारे में निकलने के बाद ठीक है, बाहर और दिखाओ आप हाँ, हमें कि बाहर कैसे। निकलने के बाद में ये हनुमान जी के दर्शन करो, फिर अच्छा दोबारा ये हनुमान जी। इसके बाद में अच्छा माता यहाँ पे तो रानी जी स्टैंड के भी बनाया हुआ है बैठने का, ये तो हाँ, बहुत अच्छे अपने बिल्कुल हाँ, पेड़ों में बना रखा है। हाँ, ये माता रानी के दर्शन करो। उसके बाद हाँ फिर उसके बाद में माता रानी के दर्शन करने के बाद में ये बाबा की समाधि है, अच्छा ये बनी हुई है। जी जी जी। ये बाबा की समाधि बनने के बाद में ये हाँ प्याऊ लगी हुई है। हाँ, ये बैठने का सिस्टम लगा रखा है बाहर। ऐसा है कि अगर गर्मियों में कोई सो गया ना तो वो जगह जगह ऐसे ही जगेगा, वैसे तो जगेगा नहीं हाँ अपनी जी, हाँ। अपनी उससे। अच्छा हमारी पब्लिक के लिए क्या बताएंगे आप जो भोले बाबा से प्यार करते हैं, भोले बाबा हम तो हमारे ये इससे कहते हैं सबके। भोले बाबा को पूजा आओ एक बार दर्शन करने के लिए हाँ मंदिर हाँ में, जो जब पता पड़ जाएगी क्यों भैया। बिल्कुल। और यहाँ ये की हमारे पड़ोसी गांव के हमारे भैया जी हैं, इन्हें भी पता है इस मंदिर की कितनी मानता है। ठीक है, यहाँ का गांव कौन सा पड़ता है जो है। ये गांव जसनावली कला अच्छा और बाकी सरदार नगर हमारे पड़ोसी गांव हैं। अच्छा, कौन गांव के आसपास इसमें में। पैसा हर गांव का, सरदार नगर का भी, जसनावली का भी, धमेड़ा का भी, तथा कोई ऐसा घर ना है जिसका 1 रुपया इस मंदिर में ना ना लगा हो। लगाओ। और वो सबको पैसे भाई सभी पूछते हैं एक सब। चीज और है, पैसे इसलिए लगे हैं क्योंकि मान्यता है, मानते हैं लोग सभी इसमें। के सबने अच्छा दान दिया है और हर शिवरात्रि पे भी दान मांगने के लिए जाते हैं, कोई भी मना नहीं करता। जी जी कोई से भी गाँव में चले जाओ कभी भी, सब तैयार रहते हैं व्यवस्था के लिए, उसके लिए जी। खाने से पीने से सब चीज से, सब पूरा सब बहुत बढ़िया। एकजुट होकर काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं। भाई, हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और इधर भैया भी आए हुए हैं, देखो बुग्गी लेके, मुझे लग रहा है गांठे लेके जाएंगे बच्चे। इनसे एक बार बात कर लेते हैं, भक्तों से बातें करने से ही पता चलता है कि क्या कितनी वो है। भैया पहले तो राधे राधे। राधे राधे भैया जी। और आपका क्या नाम है। मेरा नाम जसविंदर चौधरी।
अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो यहाँ? मैं जशनावली खुर्द का रहने वाला हूँ, वैसे अच्छा। गांव का नाम सरदार नगर है बिल्कुल। जी। तो ये बताएं, ये मंदिर हम श्री नागेश्वर मंदिर आए हैं, तो जी। यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बाबा जी से हमारी बातें हो गई हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि क्या। जो हमारे भोले बाबा का मंदिर है, ये हाँ। वैसे हमारे जो जंगल है, ये खेतों का जंगल है, और यहाँ पे हमारा जो है कम से कम 30 साल से ज्यादा, हमारी याद से पहले, जन्म से पहले का मंदिर है। अच्छा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसे स्थापना करी है। बिल्कुल। यहाँ पे नागराज प्रकट हुए, हाँ, उन्होंने हम अपने भी वही प्राण सुन के त्यागे। आए हैं, जी। हम भी वही सुन के आए और हैं। इस मंदिर की इतनी मान्यता है महादेव बाबा की कि यहाँ पे अगर सच्ची मनोकामना से अगर कोई सही से अपने यहाँ पूजा करता है, हाँ। आता है, दर्शन करता है, हाँ और बोल कबूल तक जिसने की है, जी। उसके यहाँ बहुत बड़े बड़े काम बने हैं। यहाँ जी। बड़े बड़े जो हमारा नजदीकी बुलंदशहर है, हाँ बड़े बड़े सेठों ने मंदिर, भंडारे का आयोजन, जी। और कथा कीर्तन, हाँ हर सावन, और ये शिव चौदस मेले में बड़े बड़े आयोजन यहाँ पे होता है। बिल्कुल। हजारों की तादाद में पब्लिक आती है, हाँ। और पास की जो हमारी यहाँ पुलिस व्यवस्था है, वो जी। हमें सहयोग करती है यहाँ पे। अच्छा, जी। क्योंकि भी पब्लिक को संभालने के लिए पुलिस की पब्लिक को व्यवस्था संभालने के पड़ती है। लिए किसी तरह की व्यवस्था ना बिगड़े यहाँ पे। हाँ हाँ। कम से कम और यहाँ 20 प्लस गांव के लोग आते हैं, आते और हैं। कावड़ती तो हम कह ही नहीं सकते कहाँ कहाँ से आते हैं। बिल्कुल। और भोले मैंने बाबा ये की भी इतनी सुना है, मान्यता है। अभी जैसे बाबा जी से बातें कर रहे थे हमने ये भी सुना था कि हर वर्ष जो है मेला बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा, मतलब मान्यता बढ़ती ही जा रही है जैसे लोगों की पब्लिक को पता आस्था चल रही है। और लोगों को जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि जैसे आपकी माध्यम से अब उन तक लोग देखेंगे बिल्कुल। तो पता चलेगा कि महादेव बाबा का कोई मंदिर है। कोई मंदिर है। और ये मंदिर ऐसा ऐसा नहीं, यहाँ पर नागराज जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे, उनको इतना परेशान किया गया ना, उन्होंने किसी को काटा ना हाँ कुछ किया, उन्होंने यहीं पे जो समाधि बनी हुई है हाँ, जो हमने नागराज दिखाई भी जी है। की, जी जी, जी। तो यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। हाँ इतनी मान्यता है कि लोगों ने बहुत बहुत यहाँ पे दान किया है, जी। बहुत आस्था रखते हैं अपने एक दूसरे के प्रति, बिल्कुल और बिल्कुल। सबका सहयोग, हम सभी गांव जितने आसपास के गांव हाँ मिलकर हैं, वे बहुत सहयोग करते हैं। जी जी। जी। भाई, ये है कि मान्यता जब तक नहीं पता चलती, जब तक कोई भक्त ना बताए। देखो पुजारी तो बताते ही हैं, और भैया हमें ऐसे ही मिले हैं, ये मान लो कि वीडियो के टाइम पे आए हैं और इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी ऐसे ही दी है। सावन के पूरे महीने में हाँ हर सोमवार, हर दिन, सोमवार ही नहीं हर दिन भी यहाँ जी। भंडारे का आयोजन, हाँ लोगों की आस्था देखने को काफी मिलती है। आप आइएगा, देखिए मंदिर के बिल्कुल हमारे आते यहाँ हैं, बहुत बिल्कुल होते बिल्कुल। अब तो हम वैसे 12 ज्योतिर्लिंग जाने की हमारी वो है, आगे हो सकता है 1-2 अप्रैल से हम जाएंगे। हैं। अच्छा अच्छा जी 12 ज्योतिर्लिंग 4-5 महीने लगेंगे उसमें, जी, और उसके बाद बहुत अच्छी बात है। ये है कि भगवान भगवान भोलेनाथ के बस। प्रति हमें ऐसी बात नहीं है, हमें तो यही करूंगा कि सभी से यही बताना चाहेंगे कि हमें जितने भी सनातनी है, हम हाँ हमें अपनी सभी भगवान की पूजा पाठ, मान सम्मान सभी को आगे बढ़ावा से देना चाहिए, जी क्योंकि आजकल के देखते हुए माहौल को, क्योंकि जी। हमारा हिंदुस्तान है, और हिंदुओं का सनातन धर्म है। सनातन। तो इसमें कभी भी कोई ऐसा संदेह नहीं रखना चाहिए दिमाग में कि हम कोई सोच विचार करें। अपने अच्छा। धर्म के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हाँ और ज्यादा से ज्यादा प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, पब्लिक के लिए क्या बाबा बाबा बोलेंगे? बाबा देखना जरा से। पब्लिक के बारे में क्या बोलेंगे आप, थोड़ा सा ये बोले मैं हमारी तो पब्लिक। कहूँगा लोग आए यहाँ पे, अपनी आस्था का प्रति देखें, आके भोले बाबा के चरणों में एक बार मौका दें, शीश झुकाएं, हाँ। और फिर बाबा का चमत्कार देखें। अपनी लाइफ में। अपने जीवन में आते रहेंगे तो चमत्कार देखने को मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के प्रति लगाव होगा, आस्था होगी, तभी कुछ दिखेगा, वरना दूर से कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता कभी भी। वो कहते हैं कि खाना भी जब खाओगे आप तो तभी तोड़ना मिलेगा, पड़ेगा। बिगर मांगे तो भीख तक नहीं मिलती। ये तो बाबा का छोटा सा एक दर्शन है, आगे शीश झुकाओ, ना बाबा कुछ लेते हैं ना देते हैं, और देना तो इतना है कि भंडार भरते जिस पे कृपा हो जाए। मन की आस्था है, मन को अपने अच्छे से लगाओ, कर पाओ। हम हमारे बाबा हैं पास गांव के, बिल्कुल हमारे भाई जैसे हैं, हाँ। हालांकि अब बाबा हैं हमारे लिए। जी जी। इन्होंने इतना काम मंदिर में किया है, हर दिन हाँ हर लोग से मिलते हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, सम्मान सबका करते हैं, और इसमें इतना कार्य चल रहा है। और आने वाले समय में आप एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ के लिए करा रहे हैं, अच्छा। जिसमें कांवड़ियों के लिए धर्मशाला, हाँ भंडारे के लिए टीन सेट, बिल्कुल और बिल्कुल। इसे पक्का अमला कोई गंदगी ना हो, हाँ और आगे की प्रक्रिया भी है, सभी ये सम्मान। बहुत बढ़िया भाई, जी। इस वाले काम में सब सपोर्ट भी करें। और चाहे तो कोई अपना आगे मंदिर में सहयोग करना चाहे तो किसी धनराशि से, जिस तरीके से भी वो कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अपनी अपनी आस्था। अपनी अपनी आस्था है भाई। मैं अनुज कुमार, ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जिसका भला ऐसा है कि कभी किसी की मन्नत या मनोकामना कहीं पूरी नहीं हो रही है, हो सकता है यहाँ पे आने से हो जाए, और हो ही जाएगी, क्योंकि भैया ने बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी बताई हैं जो मतलब मनोकामना यहाँ पूरी होती ही होती है हर हालत में। अगर हम यहाँ खेत पे भी आते हैं तो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं छोटा बुक्की में लेकर आया हुआ हूँ। हाँ तो हमारी इतनी आस्था है कि हम तो डेली दर्शन हमें करने ही करने हैं। करने ही करने हैं। हाँ, हम अगर खेत पे अपने पे आते हैं काम करने के लिए आए, चाहे घूमने के लिए आए, हाँ रात को 10 बजे भी अगर खाना खाने के लिए, टहलने के लिए आसपास गांव के लोग आते हैं तो बाबा के यहाँ शीश बाबा झुका के के जाते शीश जरूर झुका के जाते हैं, बिल्कुल। हैं। तो हमें तो इतना प्रति प्रेम है कि बाबा के बगैर हमारा कुछ काम है ही नहीं, है ही। हम तो ये मानते हैं।
बहुत बढ़िया। और ये किसानों से रिलेटेड भी है कि भैया किसान है और किसान यहाँ के जो आसपास के हैं, तो यहाँ तो वो भी जैसे गेहूं कटते हैं उस टाइम पे भी यहाँ पे गेहूं कटते हैं उस टाइम आप आगे देखिए, हाँ। यहाँ पे जितने गेहूं काटने वाले मजदूर वर्ग मानो या किसान मानो, सब आराम करते हैं। हाँ। बाबा की तरफ से भी जो भी सेवा होती है वो भी देते पहला हैं। जो ठंडे मंदिर पानी का का वो लगा हुआ है यहाँ बिल्कुल पे प्याऊ। प्याऊ लग रही है। हाँ। जी। पहला जब भी गेहूं निकलते हैं तो पहला कनस्तर जो होता है वो मंदिर के नाम पर और होता है। जितने भी यहाँ ट्रैक्टर घूमते हैं, जो मानते हैं लोग, ऐसा हाँ। नहीं है, जो मानते हैं बाबा, यहाँ बाबा के लिए अपनी निकासी का पहला हाँ। कनस्तर गेहूं का यहाँ दान देते हैं। बिल्कुल भाई, ये मान्यता है मंदिर की। ठीक है। और आना हो तो मंदिर का जो हमारा पता है हाँ पता, वो और शाने बताइए एक बार रोड से, शाने अड्डे से 2 किलोमीटर पहले, जो सैदपुर मार्ग के लिए शाना रोड को जोड़ता है रोड, उससे आ सकते हैं। 1.5 किलोमीटर दूरी है शाना रोड से, और सैदपुर से भी 1.5 किलोमीटर दूरी है धमेड़ा गांव से, अगर भोले मंदिर की तरफ आते हैं तो। जी जी। और और यहाँ बुलंदशहर की तरफ से आएंगे आप और ऐसे? बुलंदशहर से 3 किलोमीटर दूरी धमेड़ा अड्डा, नदी के पुल से सीधे नया गांव ततारपुर होते हुए, ततारपुर के बाद खेड़ा गांव मंडैया, उसके बाद सामने भोले बाबा का मंदिर दिख जाएगा। और मंदिर आपको दूर से दिख जाएगा क्योंकि यहाँ पे ना काफी बहुत बड़े ऊंचा बड़े मंदिर बड़े है। पेड़ भी हैं और बहुत ऊंचा मंदिर है भाई, बहुत। ऊंचा मंदिर ठीक है है। भाई, ऐसे मंदिर के दर्शन करने सभी लोग आए। सभी के लिए राधे राधे। और जो भी चैनल पे जो है नया है, एक बार भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप भोले बाबा को मानते हो, जानते हो, तो जरूर एक बार लाइक और करें, शेयर करें भाई। सभी के लिए राधे राधे।